हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड के लॉ में क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले चीज़ ये है कि स्टूडेंट अभी जो पिछले टर्म में यानी अभी का जो 2024 का रिजल्ट आया उसमें जो स्टूडेंट फेल किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट लॉ में फेल किया है। तो लॉ का स्ट्रेटेजी थोड़ा हम लोग को पुख्ता बनाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि हम लोग को लॉ में ध्यान देना पड़ेगा। शुरू करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी है ना, क्या क्या आप लोग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपको जो है 40 दिन आप लोगों के पास टाइम है, यानी 40 डेज आपसे आपका पास टाइम है। 40 डे के आसपास, 40 डे तो नहीं कर सकते हैं, लगभग लगभग आपके पास एक महीना ही लेकर चलते हैं। एक महीना से 35 दिन लगभग आपका टाइम है। इस 35 दिन में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हुआ है, बहुत सारा चैप्टर ऐसा होगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा। सबसे पहला चीज़ आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चाहे आप यूट्यूब लेक्चर से वन शॉट रिवीजन की, बहुत सारा यूट्यूबर जो है, बहुत सारा आपका क्लास में होगा जो वन शॉट लेक्चर अभी ला रहा है, क्योंकि कम समय है। कम समय में आपको सितंबर में फिर से एग्जाम देना है, तो आपको कॉन्सेप्ट वगैरह ध्यान देना है। हर हाल में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। दूसरा चीज़ जो है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने मिस्टेक किया है राइटिंग प्रैक्टिस करने में, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिख के देखना है। तीसरा जो है मल्टीपल रिवीजन। इतने ही 30 दिन के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 रिवीजन आपके पास होना चाहिए। ये तो मोटा मोटी वाला चीज़ हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज, कौन चैप्टर कहाँ कहाँ से हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि क्या है ना, सिलेबस ज़्यादा है और कम समय में आपको अभी सब कुछ कवर करना है। तो इस चीज़ का आपको पता होना जरूरी है कि कौन चैप्टर से लगभग कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है और कहाँ से हम लोग क्या क्या रहे हैं ना। सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, मतलब पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको जो है यहाँ पे 18 मार्क्स के लिए आपको लगभग लगभग देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देना चाहिए, वो जो यूनिट है, जो अदर एसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और आपका कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये जो नया चैप्टर अभी ऐड हुआ है, इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा 4 यूनिट तो कम से कम करके जाना है। लेकिन हाँ, जितना भी यूनिट है हर एक चैप्टर में 100% सिलेबस करने की कोशिश करना है, अगर टाइम बचा है तो। टाइम नहीं है, कम समय में अगर नहीं हो पा रहा कवर, तो कम से कम ये 4 यूनिट को आपको हर हाल में करके जाना है ना। आगे चलते हैं। आगे में हम लोग बात करते हैं सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी सोगा वाला चैप्टर जो है, वहाँ पे आपको 15 मार्क्स का लगभग लगभग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप कंडीशन एंड वारंटीज से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को बराबर मिलता है। तो इस वाला यूनिट को तो हर हाल में मतलब मिस मत करना, पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा जो लास्ट यूनिट तुम्हारा है वो है अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर का जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दोनों यूनिट को आपको हर हाल में करके जाना है, छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि 15 मार्क्स का भाई सवाल है, 15 मार्क्स बहुत बड़ी मार्क्स है ना। अगला बात करें हम लोग पार्टनरशिप एक्ट, तीसरा नंबर पे रखें, जहाँ पे 15 से 20 मार्क्स का आपको लगभग लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो हम लोग मान लेते हैं बीच का 18 मार्क्स का ही क्वेश्चन अगर पूछा, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ फीम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों यूनिट को कम से कम करके जाना है। बाकी टाइम मिले तो फुल चैप्टर करना है। फिर भी बता रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं कि टाइम मिले तो पूरा चैप्टर करना है, लेकिन हाँ लास्ट में कम से कम ये दोनों चैप्टर को मजबूत बनाना है, दोनों यूनिट को मजबूत बनाना है। आगे करते हैं हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो नया चैप्टर ऐड हुआ है, इसमें 12 मार्क्स का लगभग लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जो करके जाना है रूल्स ऑफ कंपनसेशन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आपका जो है रूल्स ऑफ कंपनसेशन, यहाँ से क्वेश्चन देखने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आप दोनों यूनिट को करके जाना है। आगे बात करें हम लोग कंपनी एक्ट में, जहाँ से लगभग 18 मार्क्स का आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है कॉर्पोरेट विल थ्योरी वाला से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता है। तो आपको कॉर्पोरेट विल थ्योरी का अच्छा से वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है और प्रोविजन को बढ़िया से याद करके जाना है। उसके बाद अल्ट्रा वायरस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से भी लगभग लगभग हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस यूनिट को तो भी करके जाना है ना। ये सारा चीज़ था, सारा चैप्टर लगभग हम मेन जो मोटा चीज़ है वो आपको बता दिए हैं कि कम से कम ये चीज़ आपको करके जाना है। बाकी टाइम मिले तो भाई 100% सिलेबस करके जाना है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेल होने का यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट इसी में फेल करता है। टोटल अगर हम लोग देखें, लगभग लगभग आपको हम 80 मार्क्स का बताए हैं। 80 मार्क्स का लगभग सारा चैप्टर मिला के 80 मार्क्स का बताए हैं, 82 मार्क्स का। आप अगर 82 मार्क्स की जगह 70 करके जाते हो ना, तो भाई पास हो। लेकिन हाँ 100% करके जाना। जिस चैप्टर को भी जो भी, जैसे अनपेड कंपनी अकाउंट में अगर आप देखो, कॉर्पोरेट विल थ्योरी वाला चैप्टर पर ये मतलब
कर रहे हो वहाँ पे वो वाला पार्ट, तो कम से कम वहाँ पे जो प्रोविजन आपका अच्छा से होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से होना चाहिए, हर चैप्टर का हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कोई मर्सीलेस नहीं करना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत हो। तो 40 दिन के या 35 दिन के अंदर जितना भी टाइम है उसमें आपको ये सब कर लेना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करना, और हमको मोटिवेशन मिलता है, और लगातार हम वीडियो बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे। हालांकि सितंबर में मेरा भी एग्जाम है, बट इस बार का रिजल्ट को देखते हुए हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अभी बनाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसमें सोचेगा नहीं, आप लोगों की खिदमत के लिए जरूरी 1-2 वीडियो बनाए, ताकि आप लोग का जो भी इस बार अटक गए हो जून वाला अटैम्प्ट में, तो आपको सितंबर में आपका आराम से निकल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।